देर रात चोरी की घटना हुई। जानकारी के अनुसार करीब 15-20 युवक दुकान में जबरन घुस गए। उस समय हरिचंद की फैमिली भी दुकान में मौजूद थी। जब उन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो आरोपियों ने दुकान के गले में से नकदी और सामान लूट लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने हरिचंद के पुत्र पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। लगातार बढ़ते अपराधों से आम जनता में दहशत का माहौल है। एक और योगी सरकार कानून व्यवस्था की सुदृढ़ करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर रायपुरवा थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया। इस बीच भीम आर्मी के पार्षद राकेश सविता, जो मिट्टी का काम खत्म कर लौट रहे थे, ने घटना पर भीड़ देखी और हस्तक्षेप किया। उन्होंने बताया कि वहां झगड़ा और अफरा तफरी की स्थिति थी, जिन्होंने कुछ लोग महिलाओं को आगे कर मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। राकेश सविता ने तुरंत रायपुरवा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित हरिचंद ने प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो। कानपुर समाचार संवाददाता शिवा सोनकर की खास रिपोर्ट। यहाँ पे आने का पहले उसने गाड़ी रखा उसने अंकुर उसके बाप का लेकर आया। यहाँ पे गुंडागर्दी करने लगा, मेरे लड़के को गिरा दिया लात मार के उसको लाती लात 2-3 लोग मारा है। मारने आए थे और 4-5 लोग 50 आदमी को बुला के लेके आए थे। उन लोग मारने के लिए लाए थे। बताइए। मेरा नाम राकेश सविता नाम है। भीम आर्मी से मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ। क्या वारदात ये वही है कि हमने वाकया देखा कि मैं मिट्टी से आ रहा था। हमारे क्षेत्र में एक मिट्टी भई और मिट्टी से मैं देखते हुए मैंने रोका। यहाँ पे आता पाई भैया मैं बीच राजा को मारा भी बीच बचाव के लिए मैंने आया और मैंने देखा मेरे सामने हमने ये चीज़ देखा है कि मालूम लूट और ये सब चीज़ें मेरे सामने भाई गुल्लक से मालूम देख लीजिए आप, गुल्लक का लूट भैया। और हाँ, जान से मारने धमकी अलग दे रहे थे। गुल्लक से लूट भी भैया और उसके बाद भी ये और जान से मारने धमकी। उसके बाद मेरे ऊपर भी हाथापाई भाई है और हाथापाई मालूम है वहाँ की, मालूम उनके मालूम है राजेश कुमार की परिवार के लोग भी पूरी लेडीसें आई, पूरे लेडीसें भी आई हैं और लेडीसें मालूम है जूता चप्पल के साथ आई और हाथापाई भी किया। पूरी लेडीसें आई हैं। मैंने एक एप्लीकेशन अपनी पर्सनल दिया है क्योंकि हमारा ये बगल में मालूम है राकेश मेंस पार्लर है मेरा खुद का है। मैंने हाथापाई के साथ मालूम है ईटा और पथराव भी है और साथ में आप कैमरे में आप चेक भी करवा सकते हैं कि कैमरे में चेक भी कर सकते हैं। मालूम है ईटा पथराव भी गया तो उसके डर की मारे हमने अपना मालूम दुकान बंद किया क्योंकि अपनी दुकान बंद करवाई। मैंने चौकी इंचार्ज के साथ साथ हमने मालूम है पर्सनल एप्लीकेशन अपनी दी। इनसे जो लेना देना है वो अलग है। मैंने अपनी पर्सनल एप्लीकेशन दिया है कि लेडीज ने हमको हाथ छोड़ दिया। अगर मान लीजिए हम छोड़ देते तो मेरे ऊपर वाकया हो जाता, एक महिला का आवेदन हो जाता मेरे ऊपर केस का। तो इसलिए हमने मालूम हाथ नहीं छोड़ा। मैंने एप्लीकेशन दिया है अपने आप को धैर्य रख के, हमने लेडीज़ के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा है। नहीं तो मैं चाहता तो मैं भी कुछ कर सकता था मगर नहीं, एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मैंने नहीं किया है। आगे कार्रवाई अगर थाने से नहीं होगी तो उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर नहीं होगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे मगर कार्रवाई होगी। ये जरूरी थोड़ी है कि कोई गरीब आदमी अगर काम धंधा कर रहा हो आगे प्रोसेस कर रहा हो तो क्या है इसका मतलब है क्या उसके ऊपर कोई झगड़ा होगा, बदमाशी होगी, ये बदमाशी होगी। हम क्या ये हम ये चाहते हैं कि आदमी सजा ही मिलेगी। अभी सोच लेके आया मेरे पोल पे लात मारी और न्याय के साथ एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कोई सीधा आदमी कोई काम करे तो उसको आदमी कोई प्रेरित करे, ये नहीं होना चाहिए। क्या नाम भाई आपका? क्या वारदात हुआ है आपके साथ में? क्या वारदात हुआ है आपके साथ में? क्या हुआ आगे? अरे हम लोग खड़े थे वहाँ पे, अब पापा आ गए तब इनको बचाने चक्कर में हमको मारने लगे। तो वहाँ पे गिरा दिए जमीन में, लाती लात 10-12 लोग उठे थे, 10-12 लाती लात का कायदे मारा। नाक के अंदर खून निकलने लगा, मुँह से नाक से खून निकल रहा था। कितने लड़के थे? 10-12 लड़के थे। किस बात पे विवाद हुआ था?
अभी पापा लोग खड़े थे वहीं पे, मिठाई की दुकान के बारे में बात हो रही थी, वहीं में गाली उली पकड़ने लगे उन लोग। हम गए बचाने चक्कर में, बस उसने पकड़ घसीट लिया उनको, लाठी लाठी मारने लगे थे वहीं पे। नाम जानते हैं उनका? नाम तो नहीं जानते, शकल भी नहीं देख पाए थे, हाथ लगा लिया। आप अपनी दुकान के अंदर थे? हाँ, दुकान के बाहर इधर साइड खड़े थे केवल, इनको गए थे बुलाने इनको, बस उसने घसीट के मारने लगे हमको। हरीशचंद साहू। क्या मामला हुआ यहाँ पे? मामला क्या हुआ, मैंने धनतेरस से दुकान खोली मिठाई की और 2 दिन बेचा, 3 दिन आवाज़ हमने कहा पकौड़ी लगा ले, कीर्तन है, तो रजाऊ आया गाड़ी से नहीं। राजेश कुमार नाम है उसका? राजेश कुमार मुझे नहीं मालूम पूरा नाम, मगर राजेश कुमार बताते। मैं दूर रहता खलवा में, करीब 30-35 आदमी, काफ़ी लड़के थे। मतलब पहले रजाऊ आया, यहाँ गाली बक के गया, मैंने हाथ जोड़ा मगर नहीं माना, उसने गाली पका और फिर उसने लंबे लेके आया, कह रहा तुमने मेरे परिवार लेके आया, गुंडे भी लेके आया। और मालूम उसने अपने कहा कि तूने मेरे आदमी को भड़का रहा हो, कारीगरों को। मैं अपने आदमी को लगा के यहाँ काम करा रहा हूँ, मिठाई बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, गाँव से खेत बेच के मैंने यहाँ ज़मीन लिया हूँ, मेरा पास रिकॉर्ड है, पूरा कानून है, सब कुछ। और किस जगह? यहाँ टाल के सामने के गणपत भैया चाय वाले बगल में, यहाँ की बात है। मैं दुकान लगा, मेरे छोटे छोटे बेटी बेटा 3-4 उसमें रह रहे, मोहल्ले में जानते सब देखे हैं। आप नहीं विश्वास तो मोहल्ले से आप पूछ लीजिए।